प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और प्रिय नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आवाज क्लियर है? मेरी आवाज है? यस सर। जी जी हाँ। उस सनातन पिता का धन्यवाद जिसने आज हम सबों की सहायता की और एकत्र किया इस फोन के माध्यम से कि हम लोग उस परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें। तो सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचे पर उठाया जाए और पवित्र आत्मा की अधीनता हमारे जीवन पर आज हो, ताकि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर के उन बातों पर ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। आप सबों का मैं आज के इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। प्रभु सबों के संग आज बातचीत करें और जैसा परमेश्वर ने आज हमारे लिए ठहराया है उन आशीषों को हमारे लिए दे, ताकि हम लोग उन आशीषों में और ही बलवंत होते चले जाएं और प्रभु के जीवन में दृढ़ होते चले जाएं। तो आप सबों का धन्यवाद और पास्टर मुकेश जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह समय दिया परमेश्वर का जन जान करके आप सबों के साथ ये संगति करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो परमेश्वर को महिमा मिले। तो आज एक विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा था, कुलुसियों की पत्री से, पर जो बहन लीड कर रही है और जिन्होंने प्रार्थना किया, एक बात को उन्होंने कहा कि इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे और उनको 40 साल लगा, पर 40 साल तो लगा, पर प्रश्न ये है कि निकले तो 6 लाख थे, पहुंचे कितने? केवल 2 जन। बाकी सबके विषय में लिखा है कि जंगल में ढेर हो गए। और उसके बाद ये जो जंगल में ढेर हो गए, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में लिखा है उसके 5वें पद में, चलिए पहले पद से लिखा है सारी बातें, कि ये जो इस्राएली लोग निकले थे उन्होंने एक ही आत्मिक जल पिया, उन्होंने एक ही आत्मिक भोजन किया और बादल के नीचे सबों ने मूसा का बपतिस्मा भी लिया। परंतु 5वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये लोग, इनके पास एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था इन इस्राएलियों के पास, क्योंकि ये इन्होंने अपनी आंखों के सामने में मिस्रियों के पहिलौठों को मरते देखा था और ये उस मृत्यु से छूट करके आए थे वहां से, क्योंकि इनके घर में मृत्यु नहीं हुई थी। जिनके चौखट पर लहू लगा था उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, और ये लोग मृत्यु से छूट करके आए थे। और जब जा रहे थे, मन्ना खा रहे थे लोग, न मेहनत करना पड़ता था, न कुछ नहीं, परमेश्वर उनको खिलाता, बटेर खिलाता उनको, और दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे से इनकी अगुवाई करता। पानी भी पिलाया चट्टान से, और जब तंबू पे, जब उस पहाड़ के ऊपर जहां पर परमेश्वर उतरा करते थे और जहां पर वो तेज से वो तंबू जो है भर जाता था, ये सारी चीजों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। छुटकारा को देखा, बादल के खंभे को देखा, आग के खंभे को देखा, चट्टान में से पानी निकलते हुए देखा, मन्ना गिरते हुए देखा, सबका इन्होंने लाभ उठाया। लेकिन उसके बाद भी लिखा है कि परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ। कारण क्या था उसको बताऊंगा मैं, कारण क्या था। और इसलिए 5वां पद में लिखा है, 6ठा पद में, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ,
ये हमारे लिए दृष्टांत है, एक उदाहरण है। और क्या क्या किया 6 पद से लेकर के उसके 10वें पद तक पढ़ सकते हैं, मत पढ़िए, अभी घर में पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए कि क्या हुआ उनके साथ, क्यों वो जंगल में ढेर हो गए, क्यों वो प्रतिज्ञा किए हुए देश तक नहीं पहुंच सके। ये सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी, इन सारे बातों को समझने के बाद भी क्यों नहीं पहुंच सके। और 5 पद में लिखा है, 6 पद में ये हमारे लिए दृष्टांत है, और 11 पद में लिखा है परंतु ये सब बातें जो उन पर दृष्टांत की रीति पर पड़ी, वे हमारी चेतावनी के लिए है, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। 6 पद में